In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी एक लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है लिस्टेड कंपनी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019, जो कि लेटेस्ट रेगुलेशन है। उसका आज थर्ड लेक्चर है। पहले दो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तीसरा इंशाल्लाह आज होगा। जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीखना चाहता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देख सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसको सीखें तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। तो तीसरे लेक्चर जो हमारा है वो रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स से स्टार्ट होता है। तो इसकी क्या पॉलिसी होती है? दो पॉलिसीज़ हैं। एक तो फार्मल पॉलिसी होती है। फार्मल पॉलिसी एज पर सब क्लास 16 द बोर्ड शैल हैव इन प्लेस अ फॉर्मल पॉलिसी एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन पैकेज ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर्स फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमेटी। तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है, वो एक फॉर्मल पॉलिसी देता है जो ट्रांसपेरेंट भी होती है और उसका प्रोसीजर भी होता है, जो फिक्स करती है रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स की और इनका पैकेज फिक्स करती है। किस लिए? कि वो कितनी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और बोर्ड या फिर कमेटी की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, उसके मुताबिक एक फॉर्मल पॉलिसी उसकी होती है रेम्यूनरेशंस की। सेकंड वन है सब क्लास 17 डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशंस। किस तरह से डिटर्मिन की जाती हैं? नो डायरेक्टर शैल डिटर्मिन हिज ओन रेम्यूनरेशन एंड द लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन शैल बी अप्रोप्रिएट एंड commensurate विद द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपर्टीज़। तो कोई भी डायरेक्टर अपनी जो रेम्यूनरेशन है वो खुद नहीं डिटर्मिन कर सकता, बल्कि इसके लिए देखा जाता है कि उसकी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है। तो उसको देखते हुए दे अट्रैक्ट द रिटेन डायरेक्टर्स नीड टू गवर्न अफेयर्स ऑफ द कंपनी सक्सेसफुली एंड टू इनकरेज द वैल्यू एडिशन प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी एट द लेवल दैट कुड बी प्रिसीव्ड द कंप्रोमाइज ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। तो उसकी एक्सपर्टीज़ देखी जाती है। उस एक्सपर्टीज़ के मुताबिक उसको जो वो गवर्न कर रहा है सक्सेसफुली, तो उसको रेम्यूनरेशन उसके मुताबिक दी जाती हैं। और ये भी ख्याल रखा जाता है कि वो उसका लेवल कम भी ना हो, जिससे उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो शेक हो और उसकी काबिलियत के मुताबिक रेम्यूनरेशन दी जाती हैं। सब क्लास 2 है द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन shall complying with the provision of the act and the company's article of association। तो ये किस तरह से की जाती है डिटर्मिनेशन? एक तो इसमें देखा जाता है कि कंपनीज एक्ट 2017 क्या कह रहा है रेम्यूनरेशन के बारे में। दूसरी बात यह है कि उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी का, उसमें रेम्यूनरेशन का किस तरह से जिक्र है, उसके मुताबिक देख के तो इसको किया जाता है। इसके बाद आता है डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है। क्लास 18 है डायरेक्टर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सबसे पहले तो डायरेक्टर्स की ओरिएंटेशन क्या है? ऑल कंपनी शैल मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट टू कैरी आउट ओरिएंटेशन फॉर देयर डायरेक्टर्स टू एक्वेंट देम विद of these regulations, applicable laws, their duties, responsibility to enable them efficiently govern the affairs of the listed companies and on behalf of the shareholders। पहली तो बात ये है कि ये तमाम कंपनीज जो हैं उनके लिए ये ज़रूरी है को एक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करें कि जिसमें वो ओरिएंटेशन दें अपने डायरेक्टर्स को, उसके कि वो नो हो उनके पास हो कि क्या रेगुलेशंस क्या हैं कंपनीज़ को रन करने के, लाज क्या इस पे एप्लीकेबल होते हैं, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स करना है और जो उसको एफिशिएंटली गवर्न करने के काबिल हो। वो जो ओरिएंटेशन में उसको बताया जाए कि किस तरह से वो एफिशिएंटली अपनी कंपनी के अफेयर्स को, डे बाई डे अफेयर्स को चला सकें
और लिस्टेड कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स के शेयर होल्डर्स जो ओनर हैं उनकी बिहाफ पे उन्होंने इस लिस्टेड कंपनी को चलाना है। इसके रिलेटेड एक तो उनको ओरिएंटेशन दी जाए। सब क्लास 19 जो है वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के मतलब है कि डायरेक्टर्स को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए। इसका सब क्लास 1 है, इट इज़ इनकरेज दैट, क्योंकि ये 2019 के कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस हैं तो इसलिए उस वक्त से ये कहा गया था कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें जून 30, 2020 तक एटलीस्ट हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स जो हैं बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं उनको ट्रेन कर दिया जाए, या फिर अगला जो नेक्स्ट ईयर आएगा 30 जून 2021 एटलीस्ट 70% ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड, एंड उसके बाद बाई जून 30, 2022 ऑल द डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड हैव अक्वायर्ड टू प्रिस्क्राइब्ड अ सर्टिफिकेशन अंडर एनी डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि वो इस तरह से कि पहले साल 50%, सेकेंड ईयर 75% और थर्ड ईयर में पूरे जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो सारे कोई एक करें प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेशन हो, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की कोई सर्टिफिकेशन है वो ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट के इंस्टीट्यूट जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करवा रहे हैं या मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स करवा रहे हैं या सर्टिफिकेशन कोई और करवा रही है तो उससे एटलीस्ट उनको ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए। वो लोकल भी हो सकती है और फॉरेन भी हो सकती है, एंड मीट द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द कमीशन एंड अप्रूव्ड बाय इट। तो वो जो क्राइटेरिया होगा सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, बल्कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का अप्रूव्ड कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिससे वो सर्टिफिकेशन ली जाए। सब क्लास 2 है, ए न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर on the board may acquire the directors training program certification within a period of 1 year from the date of appointment as director on the board। तो अगर कोई नया डायरेक्टर आया है तो उसको फिर क्या होगा कि उसके पास 1 साल है कि 1 साल के अंदर अंदर वो ये किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की सर्टिफिकेशन ले ले, जिस दिन अपॉइंट हुआ है उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर वो भी ट्रेन हो जाए। Provided that directors having minimum of 14 year of education and 15 year of experience, अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसकी 14 ईयर की एजुकेशन है और 15 ईयर उसका एक्सपीरियंस है ऑन द बोर्ड ऑफ द लिस्टेड कंपनी लोकल और फॉरेन शैल बी एग्जेंट फॉर द डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ऐसा डायरेक्टर जो लास्ट 15 ईयर से एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर है और उसकी एजुकेशन भी 14 ईयर है तो देन उसको एग्जाम्पशन है इससे, वो चाहे ना ट्रेनिंग करे। सब क्लास 3 है, कंपनीज आर आल्सो इनकरेज टू अरेंज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। कंपनीज को चाहिए कि वो अपने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को इनकरेज करे और करवाए। तो उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट 1 फीमेल एग्जेक्टिव एवरी ईयर अंडर द डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाए, एटलीस्ट 1 फीमेल ज़रूर जाए उसमें, एंड प्रोग्राम फ्राम ईयर जुलाई 22 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 1 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एवरी ईयर अंडर द डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्राम जुलाई 2022 से जो हो रहा है उसमें एटलीस्ट हर जो एक हेड है वो भी ट्रेनिंग करे। अब बात करते हैं हम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स की, जिसको हम CFO कहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी की एंड हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट की। तो इनकी आप बात करें तो इनके लिए अप्रूवल कौन देता है? इसके लिए क्लास 20 है, अप्रूवल ऑफ CFO, कंपनी सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट। द बोर्ड शैल अपॉइंट, कौन करेगा? बोर्ड करेगा, अपॉइंट करेगा। डिटरमिन रेमोरेशन, उनकी जो सैलरी पैकेजेस वगैरह की बात करेगा, एंड रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म की बात करेगा, एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के, और इनकी जो कंडीशन रखी जाएंगी एम्प्लॉयमेंट की, किस किस की? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO, कंपनी सेक्रेटरी एंड इंटरनल ऑडिट, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की। तो अगर क्लास हमारी 21 है, रिमूवल है कि अगर इनके रिमूव करना है तो फिर किस तरह करना है? द रिमूवल ऑफ द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट ऑफ द कंपनी शैल बी मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, कि बोर्ड की अप्रूवल के बगैर उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। बोर्ड अप्रूव करेगा इनको,
CFO को, कंपनी सेक्रेटरी को और हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट को, तो देन उनको रिमूव किया जा सकता है। प्रोवाइडेड द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट मे बी रिमूव्ड ओनली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। हाँ, अगर ऑडिट कमेटी जो है वो कहे हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को रिमूव करे तो देन उसको किया जा सकता है। हम आगे हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑफिसर। तो जो हमारा चीफ फाइनेंशियल CFO होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसमें उन्होंने 3 तरह से दी हुई हैं कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी अनलेस। 3 शर्तें हैं उसके लिए कि कोई भी CFO नहीं बन सकता जब तक कि, पहली शर्त क्या है, ही शी हैज़ एट लीस्ट 3 ईयर ऑफ मैनेजेरियल एक्सपीरियंस। एक तो उसके पास 3 साल का मैनेजेरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटिंग, ऑडिट और अकाउंटिंग में, आर इन द मैनेजिंग फाइनेंशियल ऑफ द कॉरपोरेट अफेयर एंड फंक्शन ऑफ द कंपनी, जहाँ कंपनी के कॉरपोरेट अफेयर्स और फाइनेंशियल को किया जाए, एंड इज़ द मेंबर ऑफ, फिर क्या है कि वो मेंबर हो, मीन क्वालिफाइड हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, यानी कि उसने CA किया हो और उसका मेंबर हो, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान। मीन ये है कि अगर तो उसने CA किया है और ACM में किया है और इंस्टीट्यूट मेंबर्स है, तो फिर उसके पास एट लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट, अकाउंट, मैनेजिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेट फंक्शन एक्सेट्रा। तो ये एक पहली शर्त है। सेकंड इसमें यह है कि ही शी हैज़ एट लीस्ट 5 ईयर ऑफ मैनेजेरियल एक्सपीरियंस, कि अगर उसके पास 5 ईयर का मैनेजेरियल एक्सपीरियंस है, किसमें, इन द फील्ड ऑफ ऑडिट, इन द फील्ड ऑफ आर मैनेजिंग फाइनेंशियल आर कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफ द फंक्शन, ये तो है कि उसके पास एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कंपनी का, एंड इज़ आइदर प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट, या फिर वो हो किसी जैसे ICM में और CA की बॉडी का हो, whose qualification is recognized as equivalent to the post graduate degree by Higher Education Commission of Pakistan। Higher Education Commission पाकिस्तान की equivalent के मुताबिक उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवेलेबल हो, or has post graduate degree in the finance from the university in Pakistan, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से उसने फाइनेंस में डिग्री की हो, रिकॉग्नाइज एंड अप्रूव हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड हो। यानी कि सेकंड जो इसकी शर्त है वो क्या, उसमें ये होगा कि उसके पास 5 ईयर मैनेजेरियल एक्सपीरियंस हो ऑडिट, अकाउंट का या फाइनेंस मैनेजमेंट का, तो उसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हो, या उससे हायर एजुकेशन कमीशन से या पाकिस्तान से मास्टर्स की डिग्री उसके पास हो, और वो जिस यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री की है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड होनी चाहिए। देन थर्ड वन है ही शी हैज़ एट 7 ईयर ऑफ मैनेजेरियल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑडिट, अकाउंट एंड मैनेजिंग फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स का 7 ईयर एक्सपीरियंस हो गया। अब 7 ईयर एक्सपीरियंस हो गया तो अल्टीमेटली इसकी ज़ाहिर है वो कम हो जाएगी क्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी एंड ए डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान अब्रॉड इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट डिग्री। मीन है कि उसके पास अब ग्रेजुएट डिग्री है तो उसके पास 7 एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट का, फाइनेंशियल अफेयर्स का और कॉरपोरेट फाइनेंस का, तो डिग्री ग्रेजुएट की होगी, द हायर एजुकेशन कमीशन से वो हो। तो मीन 3 कैटेगरी में अब क्या आ गया, पहली कैटेगरी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है या मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, लेकिन 3 ईयर एक्सपीरियंस होगा उसका, मेंबर की डिग्री है फाइनेंस के, और उसके पास ऑडिट, अकाउंट और फाइनेंशियल अफेयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर हो जाएगा। थर्ड वन में ये है कि अगर वो सिंपल ग्रेजुएट है तो फिर उसके लिए ये है कि वो 7 ईयर एक्सपीरियंस हो उसके पास ऑडिट, अकाउंट, मैनेजेरियल और इस तरह से। लास्ट वन में एक प्रोवाइजो दिया हुआ है। इस प्रोवाइजो के मुताबिक प्रोवाइडेड दैट एग्जिस्टिंग चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड कंपनी हैविंग एट लीस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द सेम पोजीशन इन द लिस्टेड कंपनी शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द क्राइटेरिया गिवन अबव। जी, अगर तो वो उस कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लास्ट 15 ईयर से उधर ही सर्व है,
एज ए CFO, देन जो है ये क्राइटेरिया जो है ये 3 उनसे वो एग्जाम है, फिर उनको उसकी ज़रूरत नहीं। अब 23 जो है ये है इसके क्वालिफिकेशन इंटरनल ऑडिटर। तो उस नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिटर अनलेस, इसके लिए भी आप देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। तो अगर कोई भी बंदा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट नहीं बन सकता जब क्या है ही और शी 3 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन ऑडिट, फाइनेंस और कंप्लायंस फंक्शन एंड इज मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पहली शर्त तो सेम हो गई, जो CFO की है वो भी वही हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की है कि उसके पास भी 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट, अकाउंटिंग एंड कंपनीज का, और वो मेंबर होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान का या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान का। सेकंड वन है ही शी हैज़ अ 5 ईयर ऑफ रेलेवेंट इन द ऑडिट और फाइनेंस फंक्शन। तो अब 5 ईयर अगर उसका है तो उसके पास क्या होना चाहिए, इज़ अ सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए। वो सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हो तो फिर उसके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट, अकाउंट एंड फाइनेंस का। बी है इज़ अ सर्टिफाइड फ्रॉड, या फिर वो सर्टिफाइड हो तो फिर भी 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। सी इसकी सबका सी है इज़ द सर्टिफाइड इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर, या फिर इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर का सर्टिफिकेट हो। डी है हैज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस, अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस की है, फाइनेंस की है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड एंड इज अप्रूव्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इज मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी टू सच क्वालिफिकेशन इज, कि वो प्रोफेशनल बॉडी की है और उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, वो उसमें आ जाएगा। ये हो गई CFO वाली। थर्ड वन है ही शी हैज एट लीस्ट 7 years of managerial experience in the field of audit, accounting and managing finance and corporate affair functions of the company and has a suitable degree in the University of Pakistan abroad equivalent to graduate degree। ये थर्ड वन भी सेम एज CFO के है कि अगर उसके पास ग्रेजुएट की डिग्री है जो हायर एजुकेशन कमीशन यूनिवर्सिटी से उसने की है तो देन उसके लिए 7 ईयर एक्सपीरियंस होगा। क्वालिफिकेशन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। एक्सप्लेनेशन क्लास क्या दी गई है, दी एक्सप्रेशन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, मींस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान गवर्न अंडर स्पेशल इन रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल काउंसिल एंड हैज़ अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन एंड एंटाइटलमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ सच। तो वो जो बॉडी है जिसका वो कहते हैं मेंबर होना चाहिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट का, ये है कि लॉ के मुताबिक गवर्न, फेडरल गवर्नमेंट के लॉ के मुताबिक हो रही हो, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो और वो नेशनल काउंसिल उसका क्राइटेरिया मिनिमम क्राइटेरिया वो होगी। एस्टैब्लिश पाकिस्तान अंडर द स्पेशल इन द कंट्री ऑफ its origin and is member of International Federation of Accountants IFAC, कि अगर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अंडर कोई और अदारा इस्टेब्लिश है जो पाकिस्तान से बाहर है और उस मुल्क के कानून के मुताबिक है तो वो भी हो जाएगा। तो इसका भी एक प्रोवाइजर है। प्रोवाइजर क्या है, प्रोवाइडेड दैट एग्जिस्टिंग हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ द लिस्टेड कंपनी हैविंग एट लीस्ट 15 years of experience on the same position in the listed कंपनी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अबव। तो ये सेम जो CFO की थी उसी तरह ही हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की एक आ गई है प्रोवाइजो कि अगर तो वो 15 ईयर उसके पास एक्सपीरियंस है और वो सेम पोजीशन में काम कर रहा है एक लिस्टेड कंपनी में तो देन भी उसे एग्जेम्पशन होगी एजुकेशन से। अब क्लास 24 है क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेशन 24 कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी अनलेस ही होल्ड्स द क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड अंडर द रेलेवेंट रेगुलेशन बाय द कमीशन, कि कोई भी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास वो स्पेसिफाइड जो रेगुलेशंस हैं कमीशन ने जो किए हुए उसके पास ना हो।
जो भी साथ है, प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड सेम पर्सन शैल नॉट सिमल्टेनियसली होल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड सेक्रेटरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। तो ये एक और ये है कि कोई भी कैंडिडेट सेम सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी वो ऑफिस होल्ड नहीं करता, उसमें से एक और होल्ड करेगा। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। ये था आज का हमारा लेक्चर। कोशिश की है कि बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।